बिजनेस के लिए एक्टिविटी ओपन करवाते हो फिर आपको एक बार फिर फाइल लॉक करनी पड़ती है। करता चलूँ कि 89 आर्टिकल में अगर फाइल आप लॉक करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें आप फिंगर देने जाते हैं तो आपका फालता लगा होता है। हाँ जी, कि अगर कोई आदमी ग्लोबो में काम करता है तो उसके लिए कितना टैक्स चाहिए होता है, क्या एक्टिविटी के बगैर हम ग्लोबो आईडी अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद जो है वो लिस्बन में रह रहा हूँ, इधर के लिस्बन के 5-6 वकीलों से मिला हूँ। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आपने वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 89 आर्टिकल के बारे में। जो लोग इन फ्यूचर में ग्लोबो में काम करना चाहते हैं और इसके अलावा जो लोग पुर्तगाल में आके अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए है। क्योंकि कोई भी नया आदमी पुर्तगाल में आता है तो वो लोगों से यही सुनेगा कि हाँ जी 89 आर्टिकल में फ़ाइल लॉक ना करो, कार्ड लेट आता है और इसमें बहुत मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि जब कोई भी इधर आके फ़ाइल लॉक करता है पुर्तगाल में आके तो वो 88 में ही करता है। मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो 88 में फ़ाइल लॉक करके उसके बाद 89 में जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 88 आर्टिकल में फ़ाइल लॉक करने के बाद जब आप 89 में ग्लोबो एक्टिविटी ओपन करवाते हो या आप अपना बिज़नेस के लिए एक्टिविटी ओपन करवाते हो फिर आपको एक बार फिर फ़ाइल लॉक करनी पड़ती है। तो आज इसके बारे में मैं बात करूंगा कि अगर कोई आदमी ग्लोबो में काम करता है तो उसके लिए कितना टैक्स चाहिए होता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। और इसके अलावा अगर कोई लोग बिज़नेस करना चाहते हैं 89 आर्टिकल में, तो आज मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ये बात करता चलूँ कि 89 आर्टिकल में अगर फ़ाइल आप लॉक करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसमें फ़ायदे ये हैं कि पहली बात तो ये है कि इसमें कोई भी वो कहते हैं कि आजकल जो लोगों के फालते लग रहे हैं कि आप प्रूफ दो कि आप इधर पुर्तगाल में रहते रहे हो, तो 89 आर्टिकल में ये है कि सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि आपका अपना बिज़नेस है पुर्तगाल में। और जो बड़ा फ़ायदा है 89 आर्टिकल में फ़ाइल लॉक करने का, या आप 89 आर्टिकल में जाते हैं 88 आर्टिकल के बाद 89 आर्टिकल में, फ़ायदा ये है कि आपका कंपनी जो आपकी जो कंपनी है 88 आर्टिकल में जो आप काम करते हैं उसमें अगर आप काम करें तो मैं हूँ ओरिजिनल में, मैं काम कर रहा हूँ किसी कंपनी में, तो मुझे क्या पता वो कंपनी ओरिजिनल है या फेक है। बाद में उनके क्या अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, क्या वो टैक्स आपका पे कर रहे हैं ओरिजिनल में या उनके गवर्नमेंट के साथ क्या इशू चल रहे हैं। तो अगर बाद में आप फिंगर देने जाते हैं तो आपका फालता लगा होता है, हाँ जी आपकी ब्लैक लिस्ट कंपनी से टैक्स डाल रहे हैं। तो इस वजह से 89 आर्टिकल बेस्ट है 88 आर्टिकल से। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो पे कमेंट्स किया था कि हम क्या एक्टिविटी के बगैर हम ग्लोबो आईडी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबो का जो काम है वो समझ लें कि इंडिपेंडेंट काम है कि आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं। ग्लोबो अगर आप पुर्तगाल में अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, आपको 89 आर्टिकल में एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ती है फाइनेंस के ऑफिस में जाके। तो एक्टिविटी आप की जब ओपन हो जाती है तो तब आपकी ग्लोबो आईडी अप्लाई होती है। विदाउट एक्टिविटी अगर आप एक्टिविटी ओपन नहीं करवाएंगे तो आपकी ग्लोबो आईडी कभी भी अप्लाई नहीं होगी। जब आप ग्लोबो की आईडी अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है मैं अगर आपने एक्टिविटी ओपन करवाई है उसका फर्स्ट पेज अपलोड करें और सेकंड पेज अपलोड करें। तो इसके बाद पहले ये होता था कि आज से 4 महीने पहले कि ग्लोबो के जो घंटे थे वो आपसे पूछते थे कि आप वीक में कितने दिन काम करना चाहते हैं और किस टाइम से लेके किस टाइम तक आप काम करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता था आपकी रेटिंग पे। अब ग्लोबो वालों ने जो घंटे हैं वो जितने मर्जी आप घंटे काम करें, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, जितना मर्जी आप काम करें, आप करना चाहते हैं तो आप ग्लोबो में काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा पहले ये होता था कि आपको फाइनेंस के पोर्टल से जो है वो पेज डाउनलोड करके ग्लोबो के लिए जो है वो अपलोड नहीं करना पड़ता था। अब जो है वो ग्लोबो आईडी अप्लाई करने से पहले आपने फाइनेंस के पोर्टल पे जाके, वो मेरी एक वीडियो बनी हुई है आप कैसे ग्लोबो की आईडी अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे फाइनेंस के पोर्टल से जाके पेपर डाउनलोड किया और इसके बाद ग्लोबो की आईडी के पे जब मैंने अप्लाई की थी तो उधर अपलोड किया है। तो ग्लोबो और फाइनेंस बिल्कुल समझ लें कि आपस में जुड़े हैं। तो कुछ परसेंट आपका जो है वो ग्लोबो टैक्स पे करता है
जब आपके अकाउंट में ग्लोबो की तरफ से जितना आपने अर्न किया होगा और इसके बाद जब आपने कोई अकाउंटेंट अपना रखा होगा तो उसके मुताबिक आप अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो 500 सैलरी अगर आपकी आई भी है ग्लोबो की तरफ से 500 के मुताबिक आपने जो है वो आपके फाइनेंस के पोर्टल पे वो अकाउंटेंट वो आपका फतूरा जो है वो पे करेगा। तो आप फतूरा अपना ख़ुद भी पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप एक अच्छा अकाउंटेंट रख लें तो उससे आप फतूरा जो है वो कटवाते रहें। तो जितना आप काम करेंगे और जितनी आपकी स्लिपें आएगी ग्लोबो की तरफ से उतना आपका फतूरा पे होता रहेगा। मैं ख़ुद जो है वो लिस्बन में रह रहा हूँ, इधर के लिस्बन के 5-6 वकीलों से मिला हूँ तो उनसे मैंने ये बात की थी तो वो कहते 88 में अगर फाइल लॉक किया तो 89 में आर्टिकल में भी या फाइल लॉक करनी पड़ेगी सेपरेट। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी 88 में फ़ाइल लॉक की है तो उसके बाद आपने एक्टिविटी ओपन करवा के तो आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया या ग्लोबो स्टार्ट कर दिया तो इससे आपको सेपरेट फ़ाइल लॉक कभी भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप करते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जब आपके फिंगर आते हैं 1.5-2 साल बाद ऑन द स्पॉट आप जाके 88 आर्टिकल में अगर काम कर रहे होंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट ले जाइएगा। तो जब अगर 89 आर्टिकल में अगर काम कर रहे हैं तो आप ग्लोबो का कॉन्ट्रैक्ट ले जाइएगा, उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपका आर्टिकल 88 से 89 चला जाता है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों की, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगी। आप 88 आर्टिकल में अगर फाइल लॉक करवा देते हैं तो आप एक्टिविटी ओपन करवाने के बाद आप अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप सेपरेट फ़ाइल लॉक करें। मेरे ख़ुद ये हुआ है कि मैंने 88 में फ़ाइल लॉक की हुई है तो मैंने तकरीबन महीना पहले एक्टिविटी ओपन करवा के ग्लोबो की आईडी अप्लाई की है। तो अब मैं साथ साथ ग्लोबो का काम करना भी शुरू करूँगा क्योंकि मेरी आईडी भी बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुक्रिया।